हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर अब रिसेंटली हमारे बहुत ही कम डेज बचे हुए हैं। जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम होने ही वाला है। 1 से 6 डेज में जेडब्ल्यू के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और नीट का भी एग्जाम 13 डेट को है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम चला रहे हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने जीओसी को थोड़ा सा पढ़ाया था और उसके रिगार्डिंग मैंने स्टेबिलिटी को बताया था। बहुत सारी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप लोग स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग जाकर के वहां पे जिनको नहीं समझ में आया, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर है, आप वहां जा करके उन सारी चीजों को फिर से रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बना सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो आप हमारे एप्लीकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन पे जाकर के, हमारे खुद का एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वेक्टर एजुकेटर के नाम से। वहां पे फ्री ऑफ टेस्ट अवेलेबल है। नीट और जेडब्ल्यू के अलग अलग सेक्शन में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और पार्ट वाइज भी अवेलेबल है और फुल टेस्ट भी अवेलेबल है। आप किसी भी सिलेक्शन को सेलेक्ट करके, किसी भी सेशन को सेलेक्ट कर करके चैप्टर वाइज आप टेस्ट वहां पे कंडक्ट कर सकते हो, दे सकते हो और उसी टाइम आप अपना रिजल्ट देख भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी कभी टेस्ट देना हो या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी टेस्ट आपको कंडक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विद इन 10 to 15 मिनट तक आप जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपने जिसकी नोट्स बना रखे हैं, आप उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ही आप टेस्ट को परफॉर्म करिए। अदरवाइज आप तुरंत अगर टेस्ट पे जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा और आपके टेस्ट में गलतियां बहुत सारे होंगी, जिससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट देने से पहले आप वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपका टेस्ट में गलती होने के चांसेस सबसे कम हो। जो हमारे टेस्ट सीरीज हमने जो बना रखे हैं, जो वेक्टर एजुकेटर के एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, नीट और जेडब्ल्यू सेक्शन के दोनों अलग अलग हैं। आप चैप्टर वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फुल टेस्ट और मिसलेनियस प्रॉब्लम को जो करना चाहते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाकर के आप वहां पे उसे डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। जब तक क्वारंटाइन है, जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तब तक आपके लिए वहां पे सारे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाकर के वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जेडब्ल्यू नीट के सारे पेपर टेस्ट वाइज सारे पड़े हुए हैं और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसके छोटे से इंपॉर्टेंट जो सबसे टॉप लेवल की प्रॉब्लम है उसी को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे एमीन्स है। एमीन्स आपके एनसीईआरटी बोर्ड में भी है। चैप्टर नंबर 13 के अप्रॉक्स चैप्टर नंबर 13 जो है आपका एमीन्स चैप्टर है। उसी के रिगार्डिंग कुछ हम सेलेक्टेड प्रॉब्लम लेके आए हैं जो जनरली कई बार रिसेंटली ईयर में कई बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चाहे वो एमीन से नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हो, चाहे वो हाफमैन मिथाइलेशन हो, चाहे डाइजोनियम के सॉल्ट की रिएक्शन हो, इस तरह इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बेसिकली जब भी कभी हम क्वेश्चन को ऑर्गेनिक क्वेश्चन को लगाते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कौन सा रीजन क्या कर रहा है, इस बात को सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अगर यही एक रिएक्शन, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और उसमें NH2 जोड़ के रखा है और HNO2 नाइट्रस एसिड से इसकी रिएक्शन कराई है, एक्वस मीडिया में इस्तेमाल किया गया है। तो विच प्रोडक्ट इज गोज राइट नाउ, ABCD 4 ऑप्शन दिए आपको। कौन सा प्रोडक्ट इसका स्टेबल होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ आयर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाइए ऑर्गेनिक में, तो आधी ऑर्गेनिक आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, बिकॉज कि उसमें स्टेबिलिटी का ही फंडा चलता है। आप रिएक्शन करा लेते हो, आपको प्रोडक्ट भी लास्ट पता होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितना स्टेबल है उसको जज करने के लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट पीछे के आने चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, रेजोनेंस से लेकर के हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने बता रखे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, रीअरेंजमेंट आता है, तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को आसानी से टैकल आउट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 और एरो पे यहाँ पे लिखा हुआ है HNO2। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, बिकॉज मैकेनिज्म आप पहले से ही जान रहे होंगे। HNO2 के साथ जब भी रिएक्शन हुई है, NH2 एमीन्स है, दैट इज ठीक है। यहाँ पे एमीन्स लगा हुआ है, सेकेंडरी एमीन्स लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, इस एमीन की रिएक्शन हम HNO2 से कराने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HNO2 की रिएक्शन अगर एक्चुअली होती है तो हम यहाँ ऑलरेडी इसके साथ हम एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एसिड का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम कैटायन का जनरेशन करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? कैटायंस बनाते हैं और उस कैटायन का नाम नाइट्रोजियम, NO+, राइट। नाइट्रोजियम कैटायन जनरेट करते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजियम। और वो कैटायन क्या करता है, इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। पूरा प्रोसेस होता है डायजोनियम, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि H2SO4 के साथ जब HNO2 रिएक्शन करता है तो H का क्या करता है। अगर आप पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये चीज़ एक्चुअली ऐसे होती है। आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली इस तरह से परफॉर्म होती है रिएक्शन। यहाँ पे अगर H+ होता है तो H+ को क्या अप्रोच करेगा, O का लोन पेयर इसको जब अप्रोच करेगा, दैट इज दिस वन, इसको अप्रोच करेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये कुछ इस तरह से बना होगा, NO+। ये बाद में ये हीट करने पे निकल गया होगा, आपको एक कैटायन देके जाएगा, नाइट्रोसिनियम आयन, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर बाद में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह पानी बिहेव करने लगता है। तो हमको क्या मिला, नाइट्रोसियम आयन। नाइट्रोसियम आयन इससे क्या करता है, रिएक्शन करता है। कैसे करता होगा जरा उसको भी देख लेते हैं। नाइट्रोसियम आयन जो हमारा बनता है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। एक्चुअली नाइट्रोसियम आयन
वैकेंट ऑर्बिट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करेगा। तो किसके पास लोन पेयर है सर? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ध्यान से ध्यान से देखिए इस मैकेनिज्म को। तो हुआ क्या होगा, ये ऐसे कुछ हुआ होगा इस तरह से, और ये भाई साहब इससे कनेक्ट हो गए होंगे और इसके ऊपर आ गया होगा प्लस चार्ज। हीट तो दे ही रहे थे, ये H यहां से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करके खुद अब यहां से बाहर निकल जाएगा। तो हुआ क्या होगा? -H+ हुआ होगा और ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से हुई होगी। कैसे? N एंड यहां पे H तो लगा ही था, N डबल बॉन्ड O यहां पे ऐसे। बाद में हम टाटोमेरिज्म करेंगे इसका टाटोमेरिज्म करने पे ये H यहां पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे हो जाएगा। जरा फिर से देखिए तो हुआ क्या होगा इस रिएक्शन के साथ? कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई होगी, N डबल बॉन्ड N O के साथ H बना होगा। टाटोमेरिज्म सिखाया है मैंने, इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप एमीन्स को, इस तरह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको अच्छे से आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पता हो। सारी चीजें क्वेश्चन के सारे प्रोस्पेक्टस को अगर जानोगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं कहां पे टाटोमेरिज्म करेंगे, कहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, तभी इस तरह के आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब एक्चुअली सिस्टम में हमने क्या मिलाया था? एसिड तो मिलाया था सिस्टम में, हमने एसिड मिला के रखा था। एसिड H+ को कौन अप्रोच करेगा? फिर से इसका लोन पेयर अप्रोच करेगा। तो अगर इसका लोन पेयर अप्रोच किया तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जरा यहां ध्यान से देखिए, H यहां पे ये प्लस चार्ज है। अगर आप हीट करेंगे तो यहां से टूट जाएगा और टूटने के बाद जो बनेगा, जरा आप फिर से ध्यान रखिए यहां पे, अगर ये टूटा तो ये बना देगा N2 N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस लगा देगा। अब दिस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, हमको पता है कि क्या है, बहुत अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है। और थोड़ा सा भी अगर इसको हीट करेंगे तो टूट करके यहां से निकल जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इतनी बात हमको पता है। ठीक है, अगर उसको हम जरा से भी हीट करेंगे तो टूट करके यहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और उसके पास आ जाएगा क्या? प्लस चार्ज आ जाएगा। इतना हमको पता है। अगर ये प्लस चार्ज आया, जरा इसको हम ढंग से लिखें। अब इतना आपको प्रोसीजर समझ में आया। किया गया, पहले नाइट्रोसियम आयन बनाया। पहले नाइट्रोसियम आयन में N का न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कनेक्ट होगा N की वैलेंसी 4 होगी, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह हट जाएगा, निकल जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। फिर इसका मैंने टाटोमेरिज्म किया। क्या किया मैंने यहाँ पे? टाटोमेरिज्म। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टाटोमेरिज्म का। मैंने इसके साथ टाटोमेरिज्म किया। ये भी कंपाउंड एक ऐसा है, नाइट्रोजो वाले जो कंपाउंड होते हैं वो टाटोमेरिज्म शो करते हैं। ये टाटोमेरिज्म शो करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हम सिस्टम में एसिड तो मिला रखे थे, एसिड मिला रखे थे, इससे रिएक्शन करेगा, लोन पेयर फिर से अप्रोच करेगा H+ को, तुरंत क्या बनाएगा ये, और जरा से भी अगर इसको हीट देंगे ना तो तुरंत ही क्या बना देगा? ये कंपाउंड। वाटर तो बेटर लिविंग ग्रुप था, वो निकल गया और यहाँ पे N2+ बन जाएगा। N2+ इज आल्सो बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और हीट दे ही रहते तो वो भी निकल जाएगा, तो वो निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब जो कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, राइट? चलो देख लेते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा मैकेनिज्म। अब क्या होता है, हुआ क्या? एक्चुअली हुआ कुछ नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे है H। सर ये सेकेंडरी है, रीअरेंजमेंट, क्योंकि टर्सरी इज ऑलरेडी हाईली स्टेबलाइज। टर्सरी कार्बोकैटायन देन द सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये H यहां पे चला जाएगा और ये प्लस चार्ज कहां पर रिजोनेट होकर के ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने की जरूरत क्या थी सर? स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। क्या करना? स्टेबिलिटी को बढ़ाना। अब वहां पर प्लस चार्ज आपका आ गया। प्लस चार्ज जब यहां पे आ जाएगा तो आपने मैंने बताया था कि सिस्टम में वाटर निकल रहा था, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं HOH। O का लोन पेयर किसको अप्रोच करेगा? H+ को, तो तुरंत ये सिस्टम को अप्रोच करके यहां पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH। पूरा कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का था। कहानी तो आपने मैकेनिज्म कई ढेर सारी डायजोनियम में भी इस तरह की मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि N2 बनता है, N2+ बनता है, बाद में हीट देने पे N2+ रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, बाकी सारे कंपाउंड क्या हो जाते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जहां पे स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल होता है, वहां पे जाके वो अटैच हो जाता है। तो यहां पे वही हुआ, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, सिंपली आपने जो किया वही करते गए और बाद में वाटर जो आपका निकल रहा था वहां पे सिस्टम में, वही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाके उससे क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये मैकेनिज्म को देखो तो उस तरह से जो आपका ऑप्शन आता है वो आएगा B फॉर बॉम्बे, बिकॉज इज अ हाईली स्टेबल, वो बहुत स्टेबल है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? B फॉर बॉम्बे। एक क्वेश्चन को अगर ढंग से आपने समझ लिया तो उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन होने वाले बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, देखें, जिसकी जैसे कि ऊपर इसमें लिखा हुआ है CH3 CS CH3 CH2 NH2 HNO2, सेम क्वेश्चन है, यहां पे सेकंड सेशन में भी दिया हुआ है। किया क्या है? कुछ नहीं किया है सर, प्राइमरी अमीन है, HNO2 से रिएक्शन कराएगी। आपको अब पता है कि क्या करने वाले सर। पूरा अगर देखें मैकेनिज्म को देखें तो लास्ट में तो हमको कार्बोकैटायन मिलना है, लास्ट में हमको जो मिलता है वो कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन को हमको स्टेबल कराना होता है, जो कार्बोकैटायन बनता भी है वो N के बगल वाले कार्बन में बनता है, यानी CH2 भी बनेगा। सर CH2 उतना स्टेबल नहीं, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी। अगर हम उसको सेकंड वाले कार्बन पे ले जाए तो टर्सरी बन जाएगा, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और जब उस पे स्टेबिलिटी ज्यादा, कहने का क्या मतलब, मैं क्या बोला, ये जो मैकेनिज्म, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वो अपने आप समझ जाओगे, कोई सेम मैकेनिज्म है। और लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होना है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं, इसी क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है CH3 CH, ठीक है, CH3 एंड CH2
एंड NH2। आपको पता पूरी मैकेनिज्म के साथ अगर देखें, पूरे स्टेप करने के बाद अगर आप करते हो तो लास्ट में क्या होता है, ये निकल जाता है यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है। इतना हमको पता है कि सब काम करने के बाद सारा मैकेनिज्म जैसे मैंने फर्स्ट में किया वैसे अगर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। बिकॉज जस्ट विल बी चेक टू अ कार्बोकेटायन वेयर टू स्टेबल, दिस इज अ प्राइमरी। अगर हम किसी तरह इस प्लस चार्ज को यहां शिफ्ट कर दें तो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाए, बिकॉज मेक टू टर्सरी। ठीक है, तो H को इधर रिजोनेट कर दो, प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे C और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिट आ गया, बहुत खाली है। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको जल्द से जल्द। तो हमारे पास सिस्टम में पानी निकला होगा, आपको बताया था सिस्टम में पानी निकलता है। वो OH क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अपने OH को न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बनेगा क्या सर, इस तरह से कुछ बनेगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो C फॉर चेन्नई टर्सरी कार्बोकेटायन है, टर्सरी कार्बोकेटायन के सेंटर वाले कार्बन में OH ग्रुप मिलेगा आपको। देखो वही चीज बना हुआ है। अगर C को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आप मिलाओ तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, फिर से वही करना है। जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम तरह के क्वेश्चन है, बस उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे वहां तक पहुंचना है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, CH2 NH2 यहां से भी सर निकल जाएगा, यहां पे भी प्लस चार्ज आएगा। आपको पता है वो मैकेनिज्म में एक में बताया था, सब में मैकेनिज्म नहीं लिख सकता। अब यहां से ये निकल जाएगा सर, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। इतनी बात आपको समझ जानी चाहिए। सर कार्बोकेटायन बन तो गया, अब हम आपने बताया था कि कार्बोकेटायन बनने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को चेक करो, बिकॉज दिस वन इज प्राइमरी। अगर हम इसको यहां पे लेके आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज इज टर्सरी। तो ये H कहां चला जाएगा सर, ऊपर, और ये प्लस चार्ज कहां जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो कैसे बना होगा इसको जरा देखो ध्यान से, ये प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। जरा लगा दो OH, लग गया OH। ऑप्शन चेक कर लो, बेहद आसान था। अगर एक बार आप मैकेनिज्म इसका सीख गए तो आप ऑप्शन को बहुत आसानी से टेकल कर लोगे। और दूसरी सबसे खास बात, यहाँ पे स्टेबिलिटी का पूरा फंडा है। ये बात हमको 2 क्वेश्चन से पता चल गया कि स्टेबिलिटी का सारा फंडा है और सारा काम वहां लास्ट में रीअरेंजमेंट में हो जाता है। तो अगर इतना हम सीख गए HNO2 की रिएक्शन अगर इमीन में, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, A फॉर अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका एग्जैक्टली आप आंसर जो सोच रहे हो, हाँ जी वही होगा। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो वही होगा। देखिए कैसे, देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। बहुत ही आसान एक्चुअली, CH3 C CH3 and this is OH and this is CH3 and again is CH3 and NH2. ठीक है, and what's going on, HNO2, this reaction is goes to as nitrous acid, right? होना क्या है सर, सब कुछ होगा वही, रिएक्शन पूरी तरह से यहीं डोमिनेट होगी, ये हट जाएगा, रीअरेंज होगी, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। हमको पता है प्लस चार्ज। अब किसी तरह से अगर प्लस चार्ज हम बागल में लेके चले गए तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज O के पास लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज को बहुत आसानी से अप्रोच करेगा। तो अप्रोच करेगा सर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा कुछ बन रहा है, और डबल बॉन्ड जब बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये भी बात पता है। तो इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो, मिथाइल माइग्रेशन बोलते हैं। इस मिथाइल को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दो और प्लस चार्ज को क्या करो, अगले कार्बन पे ले जाओ। चलो करो जरा, इसको मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं। ये तब हो रहा है जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे चला गया, एक मिथाइल पहले से था, ये वाला मिथाइल में लेके गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज था, वो अगले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बिकॉज प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ती है। ठीक है, ये H क्या करेगा, रिजोनेट कर जाएगा इसके ऑर्बिट में, वैकेंट ऑर्बिट में इसका H जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, CH3 CO और ये क्या बन जाएगा, दिस वन। यानी कि एग्जैक्टली अगर इसको देखें तो स्ट्रक्चर इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका फिगर देखें तो B फॉर बॉम्बे आता है। अगर आप एग्जैक्टली इस फिगर को देखें, कुछ करना नहीं था आपको, विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे कि जानते हो सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। करना क्या था, HNO2 था, सारी रिएक्शन यहाँ पे होनी थी सर। लास्ट में आपने बताया था कि मैकेनिज्म हो जाता है पूरा, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन को हम रीअरेंज कराते हैं अपने हिसाब से, जहां की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने अरेंज करा दिया इसको, प्लस चार्ज को यहाँ पे ले गए, उनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन से आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को पैदा एक्सप्लोर कर गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्सप्लोर किया। पहले डबल बॉन्ड जैसा कुछ नहीं था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ गई। ऑप्शन क्या आएगा, B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जहां पे साइक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट जरूर लगता है। अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो जरा आप एनालाइज कीजिए। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है NH2 और यहाँ पे लगा हुआ है OH। हमको पता है कि सर HNO2 से जब रिएक्शन होता है ना, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। एक्चुअली रिंग एक्सपेंड कर जाएगी यहाँ पे,
जब भी कभी आपके पास 4 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड का तो डांसिंग रेजोनेंस हो जाता है, एक्सेप्शनल बाई एक्सेप्शनल होता है वो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, ठीक है, तो इनमें हमेशा रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है, हमेशा रिंग क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। कब होती है, जब आपके पास ऐसा कुछ रिंग एक्सपेंड मतलब बंद हो, उसके अगले बेंजिल जो कंपाउंड होता है, जो कार्बन के एक एरो जो होता है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप में एक प्लस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस चार्ज हुआ तो ये वाला ऑर्बिट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिट में डोनेट कर देता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन से क्या फायदा इसका, सर रिंग स्ट्रेन कम हो जाएगा। रिंग स्ट्रेन क्या होगा, कम, जो 105 104 डिग्री के लॉन्ग एंगल बना था वो 120 डिग्री के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, तो स्ट्रेन कम हो जाता है, तो स्ट्रेन कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिंग क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जरा देखो अगर एक्सपैंड किया तो ये कैसे बना होगा, जरा ध्यान से, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। आप जरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसको बनाइए आप। अब ये पहले यहां से कनेक्टेड था, कहां से, यहां पे देखिए, ये कनेक्ट कहां था, यहां पे, ठीक है। अब ये कनेक्ट कहां होगा, यहां पे। आप समझ में आया। अब जब यहां पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये प्लस चार्ज कहां पे शिफ्ट हो जाएगा सर, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहीं पे क्या लगा था, OH लगा था। इतनी बात समझ में आई है। इतनी बात समझ में आने का मतलब है कि 5 मेंबर था, अब ये 6 मेंबर बन गया। 6 मेंबर यहां पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 मेंबर आपको समझ में आ रहा है तो 6 मेंबर तो ऐसे भी बना सकते हो ना, बन गया 6 मेंबर, बन गया। अब जहां OH लगा हुआ है, कहीं भी OH लगा दो, वहीं पे सर प्लस चार्ज लगा हुआ है, वहीं पे प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब OH लगा है प्लस चार्ज, तो H अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिट में क्या करेगा, रेजोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसे जब डोनेट करेगा तो यहाँ कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो चीज यही तो होगी, और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन। दैट इज आएगा ऑप्शन आपका A फॉर अहमदाबाद। देखा बहुत आसान है, ये साइक्लाइजेशन का, रिंग एक्सपेंशन का सवाल था। एक्चुअली स्ट्रेन को कम किया जाता है। हुआ क्या था, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड था, यहाँ पे प्लस चार्ज था। अब रिंग एक्सपेंशन के यही फंडा होता है, अगर आपके पास 4 मेंबर की रिंग है, अगर उसके अगले कार्बन पे यहीं पे प्लस चार्ज आ जाता है तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये वाला रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये वाला रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। हमेशा अगले वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है रिंग के, तो हमेशा रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होती है, घट जाती है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज था, ऐसा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइजोनियम का है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली डाइज बनाने में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पूछा कि कौन सा, अगर इन रिएक्शन की, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं N2Cl डाइजोनियम कैटायन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप फर्स्ट बहुत ही अच्छा से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, आप अगर देखोगे, यहां पे लगा हुआ है OH, यहां पे लिखा हुआ है NH2, यहां पे इसका लोन पेयर, यहां पे इसके दो लोन पेयर, ठीक है। रिएक्शन होनी है N2+Cl- से। अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से था, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट, और बेसिक मीडियम में बनाया गया। बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेस क्या करता है, एसिडिक H को ले जाता है, जो कि O का बगल वाला H बहुत काफी एसिडिक है, तो O के H को क्या करेगा, उठा ले जाएगा। O के H जब उठा के ले जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ O के ऊपर आता है माइनस चार्ज, वो रिजोनेट करके यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ माइनस चार्ज जा नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लोन पेयर नाइट्रोजन लेके बैठा हुआ है। तो अटैक कहां से करेगा सर, आर्थो अटैक होगा। क्या हो जाएगा, आर्थो अटैक होगा। आर्थो अटैक कहां हो गया सर, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिट है, इसके बाद खाली जगह, ये इस पे अटैक करके इन Cl को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये वाले अटैक करके इस नाइट्रोजन के वैकेंट ऑर्बिट में इन Cl को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। आसान सा क्वेश्चन था। और जो ये H निकला था वो Cl को लेके चला जाएगा, बाद में एसिड फिर से H लगा देगा। तो एग्जैक्टली हुआ गया, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। आप नॉर्मली जनरली अगर देखते, आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचते तो आसान सा क्वेश्चन था। अरे बेस लगाया हुआ है, बेस क्या करता है, एसिडिक H को ले जाता है। O के बगल वाला H बहुत एसिडिक है सर, उसको H को उठा ले जाएगा, तो O के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है ना, इसलिए O का चार्ज क्या करेगा, अंदर रिजोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। आर्थो और पैरा पे जा नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी पैरा पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, जो कि लोन पेयर कंटेन कर रहा है पहले से। तो यही सब अटैक होना पॉसिबल है। ये क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिट में अटैक करके Cl को वहां से बाहर निकाल देता है। तो अल्टीमेटली अगर हम पूरे ऑप्शन को चेक करें ना, तो इससे रिलेटेड जो आर्थो अटैक है उससे रिलेटेड ये ऑप्शन आने वाला है। तो उससे रिलेटेड केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि A लगा हुआ है। अब बाकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो एक बार मेटा पोजीशन पे लगाया हुआ है, लेकिन NH2 के रिस्पेक्ट में वो आर्थो पोजीशन होगा, लेकिन हमेशा एसिडिक H निकालेगा। तो एसिडिक H किसका है, O का H बहुत एसिडिक है, इसलिए आसानी से वो H को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, बेस। तो इसलिए उसके रिगार्डिंग ही हमको रिएक्शन करानी पड़ेगी, और रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग अगर हुई तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका आर्थो प्रोडक्ट बनेगा। पूरा जो डाइजोनियम कैटायन है वो आर्थो पोजीशन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें।
सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, इस बार NH2 पहले दिया और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराइए। नाइट्रस एसिड से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जब रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोटाइजेशन होता है और इसमें एक कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल सॉल्ट बनता है जिसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, जो ऊपर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कराया था, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- होता है ना, यही कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है और ये डाइजोनियम कैटायन होता है। ठीक है, इसकी जब OHCH3 से रिएक्शन कराएंगे सेम फिनोमेना, सेम फंडामेंटल, सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, अगर ज्यादा ऊपर वाली रिएक्शन अगर समझ में आएगी तो आपको इसको जज करना बहुत आसान हो गया होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी फॉर चेन्नई। सेम एज वेल एज ऊपर जैसी ही रिएक्शन होने वाली है। हाफमैन मेथाइलेशन का सवाल है, बोला कि हाफमैन एलिमिनेशन। हाफमैन एलिमिनेशन में हमेशा जो भी रिएक्शन का प्रोडक्ट आता है हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड आता है, कम स्टेबल आंसर आता है, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेंपरेचर रिएक्शन होती है और हाई टेंपरेचर में होने की वजह से जो इसका आंसर आएगा इसमें एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन कहां से होगा जरा हम दिखा देते हैं ये वाला क्वेश्चन करके आपको, तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है CH3 CH2, ठीक है, एंड CH2 और यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे मेथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मेथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे आगे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे +4 लगा हुआ है। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड यानी कि H कहाँ से निकलेगा सर, इस कार्बन से H निकाल लो, इस कार्बन से निकाल सकते हो, इस कार्बन से भी निकाल सकते हो। होगा क्या, गर्म करने से होता क्या पता है, हीट करने से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है माइग्रेट करते हैं, इधर घूमेगा तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ क्या होने वाली है 5, तो 5 के चक्कर में जो सबसे वीक वैलेंसी होगी वो वीक बॉन्ड होगा, टूट जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज बेटर लिविंग ग्रुप। ये कंपाउंड जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ऊपर +4 लगा हुआ है, दिस इज द बिहेव टू अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये तुरंत यहां से फट से बाहर निकल जाएगा, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट मैच कर रहा है वो बी फॉर बॉम्बे मैच कर रहा है, बाकी कोई प्रोडक्ट ऐसे मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, बहुत ही हाई टेंपरेचर पे हाफमैन एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसमें बी फॉर बॉम्बे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हाफमैन एलिमिनेशन से, अगर इसको भी देखें तो इसमें भी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अटैक होता है OH का, जो कि हाई टेंपरेचर पे हो रहा है, हाई टेंपरेचर पे होगा तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड आंसर होगा, कम स्टेबल आंसर होगा। जरा देख लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा था आपका, नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, एंड बेसिकली यहाँ भी CH3 नहीं, यहाँ पे CH3 नहीं लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे H लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे OH। हाफमैन एलिमिनेशन हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स जैसा दिखाई दे रहा है हमें, और ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है। तो OH माइनस क्या करेगा, हाई टेंपरेचर पे इसको ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं अटैक होगा, अटैक अगले कार्बन पे होगा एग्जैक्टली, क्योंकि एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये OH माइनस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर रेजोनेट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, बेटर लिविंग ग्रुप अटैच हुआ है ना, इसलिए वाला बॉन्ड यहाँ पे क्रैक कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए, ये वाला H का बॉन्ड जब इधर घूमेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, जब डबल बॉन्ड आ गया ये, बाकी यहाँ तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ना, बाकी तो सारे के सारे कंपाउंड वैसे के वैसे लगे थे। यहाँ पे 2 CH3 लगा था, आप भी CH3 लगा दो, CH3 और ये कंपाउंड ये बनके तैयार हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही मैच करेगा। ये हाफमैन एलिमिनेशन का सवाल है, मैंने फिर से बताया, हाफमैन एलिमिनेशन का सवाल है जो कि बहुत ही हाई टेंपरेचर पे परफॉर्म होती है। OH माइनस OH पर H पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा, तो घूम जाएगा तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज वीक बॉन्ड है, बेटर लिविंग ग्रुप से अटैच है, बहुत ही हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे कराओगे ना तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो काफी स्टेबल हो जाएगा, वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, वो सेडजेब का आंसर होता है, वो हाफमैन का आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हम लगाएंगे नहीं, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड आंसर होना चाहिए जो कि यहां पे होगा, इसीलिए ऑप्शन आएगा आपका आएगा सी, जो सबसे मैच करने वाला ऑप्शन है, जो मैच करने वाला जो एकदम सही ऑप्शन है आपका वो आएगा सी, ठीक है। और ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो मोस्ट स्टेबल है, वो सेडजेब का आंसर है, वो हाफमैन एलिमिनेशन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हाफमैन एलिमिनेशन को हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सेम अगले में जो आपका प्रोडक्ट आया था वही यहाँ पे आंसर की तरह ट्रीट किया गया है, यहाँ पे CH3 और रिएक्शन कराया गया है CH3I का के साथ, और यहाँ पे है नाइट्रोजन का लोन पेयर। लोन पेयर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये तो कैरेक्टर होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पास लोन पेयर होता है, अटैक कर सकता है और बेहद अच्छा अटैकिंग एजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे N लगा था, यहाँ पे CH3, जब इसको अटैक करेंगे तो एक CH3 और कनेक्ट हो जाएगा, तो एक CH3 कनेक्ट होने से इसके ऊपर प्लस चार्ज और बगल में क्या घूम रहा होगा, माइनस, क्योंकि वो भी तो लगेगा, वो कहीं थोड़ी ना जाने वाला है, वो तो बगल में ऐसे घूमता रहेगा इनकी चारों तरफ, क्योंकि यहाँ तो पोलर मॉलिक्यूल है, ये तो पोलर हो गया, तो प्लस माइनस दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ गया, यहाँ पे तो पहले आपने हाफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाया था, अब इसकी रिएक्शन आपने इससे कराया, तो इसमें कुछ और कुछ नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक के,
ठीक है। आयोडीन से बेटर लिविंग ग्रुप, आपको पता है आयोडीन की साइज बहुत अच्छी होती है, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, तो नाइट्रोजन को लोन पे मिथाइल पर अटैक करके आयोडीन को निकाल देगा। तो अब इससे ऑप्शन हमको मैच कराना है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसके साथ रीअरेंज हो रहा है, जो अटैच कर रहा है वो ई है, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम थे जो जनरली कई बार लास्ट ईयर के पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन पे जा करके आपको वहां पे जाकर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे, आप जाकर के वहां पे कर सकते हो। एमीन्स के भी हैं, एल्किल हैलाइड के भी हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे ऑर्गेनिक के अलग सेक्शन पे हैं, आप जाके वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।